ओम विश्वाणयो सवितर्दुतान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णैभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रत हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल की 92वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 33 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टाशी श्रुति कक्ष, आंगिरस, देवता इंद्र और छंद गायत्री। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है इंद्र का गुणगान और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। अंधस इंद्रमभिप्रगायत विश्वासाहं शतक्रतुं ब्रह्मेष्ठं जर्षणीनाम्। इस प्रथम मंत्र में इंद्र की महत्ता का कथन है और उसी संदर्भ में उनसे सुख समृद्धि पाने और उनके गुणगान करने का स्तुतिकर्ताओं से अनुरोध है। वह तुम सब कौन? स्तुतिकर्ताओं स्तोतारा। अंधसा पातम, अंधसा कहते हैं सोमरस रूपी आहार को, पातम माने पीने वाले। विश्वासाहम सभी शत्रुओं को परास्त करने वाले इंद्र के विशेषण है। यह सब विश्वासाहम माने समस्त शत्रुओं को परास्त करने वाले इंद्र का। शतक क्रतुम माने सैकड़ों शुभ यज्ञीय कर्म करने वाले इंद्र का। चर्षणी नाम मंगिष्ठम, चर्षणी नाम माने प्रजाओं के, मनुष्यों के। मंगिष्ठम माने पूज्यतम देव इंद्र का। अभि अगायत भली भांति गुणगान करो। तो हे स्तुतिकर्ताओं, समर्थ, तुम अपाई, सभी शत्रुओं को परास्त करने वाले, मनुष्यों के पूज्य, शत शुभ कर्मा इंद्र का विधिवत गुणगान करो। जो है अरिहंता, सोमपान करने वाले, बलधारी हैं, पूज्य समस्त मनुष्यों में, जो हैं जन जन के हितकारी हैं, शत शुभ कर्मा इंद्र देवता। सुन लो हे अस्तोताओ, भली भांति से देव प्रवर के तुम सब मिल गुण गाओ। ओम 8:92 देवता इंद्र। शीर्षक इंद्र का गुणगान और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुरोहोदं वरुष्पदं गाथान्यां सनश्रुतम् इंद्र इति प्रवेदनात्। इस दूसरे मंत्र में परमात्मा रूप सर्वशक्तिमान इंद्र के वैशिष्ट्य का कथन है और लोगों से यह अनुरोध है कि वे सर्व समर्थ शक्तिमान इंद्र के गुण का गान करें। पुरुहूतम, पुरुषतुतम इंद्र कैसे हैं? पुरुहूतम, बहुतों द्वारा बुलाए जाते हैं। और कैसे हैं? पुरुषतुतम, और बहुतों द्वारा वे स्तुत्य हैं, उनकी स्तुति की जाती है। गाथान्यम सनश्रुतम, गाथान्यम माने वे गाथाओं में है अर्थात यशस्वी हैं। और सनश्रुतम माने अनंत काल से वे, श्रुतम माने सुने जाने वाले, यानी बहु प्रसिद्ध हैं। इदम इंद्रम
इमम इंद्र माने इस प्रकार के अनेक वैशिष्टों से युक्त इंद्र विषयक स्तुतियों को ब्रवीतन माने बोलो, यानी गुणों का गान करो। हे मनुष्यों, सहायतार्थ बहुतों द्वारा बुलाए जाने वाले, बहुतों द्वारा स्तुत किए जाने वाले, परम यशस्वी और अनंत काल से प्रसिद्ध इंद्र के गुणों का वर्णन करो। बहुतों द्वारा आहूत और स्तुत, जो कि बहुतों द्वारा जो परम यशस्वी चिर प्रसिद्ध गावो सुरेंद्र का गुण सारा। ओ 892 3 देवता इंद्र शीर्षक संपन्नता हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। इंद्र इन्ना महाना अंधाता वाजानान् हृदः महां अभिज्ञायमत। इस तीसरे मंत्र में परम संपन्न गुणपूरित सर्वशक्तिमान इंद्र के गुणगान की सम्मति दी गई है। इंद्र इत माने ही, इंद्र ही, न माने हम सबको, महानाम वाजा नाम दाता। महानाम माने बहुत अधिक प्रभुत, वाजा नाम माने अन्नों को, दाता माने देने वाला है। इंद्र ही हमें प्रभुत अन्न राशि प्रदायक है। मृत्यु वह हमें आगे ले जाने वाला है। मृत्यु माने आगे उन्नति के मार्ग पर ले जाने वाला है। अभिज्ञ आयमत, हम सब परम विनम्र भाव से स्तुति करें और वो हमें, और हम विनम्र भक्तों को, समस्त भक्तों को आयामत धन प्रदान करे। अभिज्ञ आयामत माने विनम्र भक्तों को धन दे। इंद्र ही हमें प्रचुर धन धान्य प्रदाता है, प्रगति प्रदान करने वाला है। वह हम विनम्र भक्तों को विपुल धन धान्य देकर संपन्न बनाए। इंद्र प्रचुर धन धान्य प्रदायक आगे हमें बढ़ाए। हम विनम्र भक्तों को वह धन दे संपन्न बनाए। ओम 892 4 देवता इंद्र शीर्षक अभ्यान ग्रहण का कथन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अपादुष प्रियंधः स्वदक्षस्य प्रहोषणाः इंदोरिंद्रो जवाशिरः। इस चौथे मंत्र में भक्तों द्वारा, उपासकों द्वारा यह अभिव्यक्ति की गई है कि इंद्र ने हमारे उपहार को, हमारे नैवेद्य को स्वीकार किया है। हम उनके कृतज्ञ हैं। इंद्र कैसा है? शिप्री। शिप्री माने शिरस्त्राण धारण करने वाला। शिप्र कहते हैं शिरस्त्राण को। शिप्री माने शिरस्त्राण धारी। और उसने प्रहोषणा माने श्रद्धापूर्वक सुदक्षा से हवि देने में कुशल याज्ञिकों द्वारा। वाशिरः इंदो
वाशिरा हिंदो माने जौ के, यवाशिरा है, यवाशिरा माने जौ के आटे से मिश्रित, इंदोह अंधसा, इंदोह माने चमकीले, अंधसा माने सोम पान रूपी आहार को अपात माने पान किया है। यह परम प्रसन्नता है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए सोमरस रूपी नैवेद्य को, आहार को इंद्र ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर लिया है, उसका पान कर लिया है। शिरस्त्राणधारी, शिरस्त्राणधारी कहने से इंद्र के योद्धा रूप का, रक्षक रूप का दृश्य सामने आता है। तो शिरस्त्राणधारी इंद्र ने श्रद्धा पूर्वक हव्यान्न देने में कुशल याज्ञिकों द्वारा समर्पित जौ के आटे और दुग्ध मिश्रित सोमपान रूपी हविष्यान्न को सब प्रेम ग्रहण किया है। जौ के आटे और दुग्ध से मिश्रित प्रिय हव्यान्न जिसे इंद्र को कुशल याज्ञिकों ने है किया प्रदान, उसे इंद्र ने ग्रहण कर लिया। हमें भक्त प्रिय जान शिरस्त्राणधारी सुरेंद्र है, जन जन प्रिय वीर महान। ओम 892-5 देवता इंद्र शीर्षक शक्तिवर्धक सोमरस। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। तम अभिप्रार्चदेन्द्रं सोमस्य भेतदे तदिध्यस्य वर्धनम्। इस पांचवें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र से प्रार्थना की जाए कि वह सोमपान करे, क्योंकि सोमपान से उसमें ऊर्जा का संवर्धन होता है। सोमपान वैश्विक ऊर्जा का स्रोत है और ऊर्जा ही ऊर्जावान को ऊर्जस्वल बनाती है। शक्ति रहती है तभी व्यक्ति में जो है वह करने की सामर्थ्य आती है। तो इंद्र वैश्विक ऊर्जा का सर्वाधिक केंद्र है, या यूं कह सकते हैं कि परमात्मा रूप में इंद्र सर्वशक्तिमान है। लेकिन उस सर्वशक्तिमान के पीछे शक्ति ही तो है। शक्ति ना हो तो शिव शव हो जाता है। तो सोमपान का अर्थ जो है वह उस वैश्विक ऊर्जा से जोड़कर करना चाहिए। कभी कभी हमने सुना है कि लोग सोमपान से कोई नशीला पदार्थ समझते हैं। तो वैसे सोमलता से निकला हुआ जो द्रव होता है वह भी सोम रस है, लेकिन उसका जो दूसरा विशिष्ट अर्थ है वह है वैश्विक ऊर्जा को ग्रहणार्थ प्रार्थना, प्रार्थना द्वारा उसकी शक्ति जागृत हो, वही सोमपान करना है। सोमस्य पीते, सोम रस पीने के लिए ऋत्विजः, हे ऋत्विजगणों याजकों, तम इंद्रम अभियर्चत, उस इंद्र की भली भांति प्रार्थना करो, क्योंकि जब शक्ति का जागरण होगा तो शक्ति का जागरण ही सोमपान है। तो उस इंद्र की स्तुति करो कि सोमपान कर, अर्थात उसमें सोम प्रदत्त शक्ति का संचार हो। तत् अस्य वर्धनम इति, वह सोमपान इस इंद्र को बढ़ाने वाला है, यानी उसमें शक्ति का संचार करने वाला है, विशिष्ट शक्ति लाने वाला है।
तो इंद्र की हे ऋतुजो, हे याजको, प्रार्थना करो इस हेतु कि वह सोमपान करे, अपनी शक्ति को संभाले, उससे संयुक्त हो जाए, क्योंकि सोमरस ही इंद्र की शक्ति को बढ़ाने वाला है। सोमपान के हेतु इंद्र की स्तुति करो सुजान, सोम इंद्र की शक्ति बढ़ाता करता है बलवान। ओह 892 छा देवता इंद्र, शीर्षक सोमरस इंद्र की शक्ति है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। ओम अस्य प्रेत्वामदानान् देवो देवस्य ओजसा विश्वाभिभवना भवत। इस छठे मंत्र में कथित है कि सोमरस का पान इंद्र में महान शक्ति का जागरण करता है, अर्थात वैश्विक ऊर्जा जब उसमें भर जाती है तो उसमें प्रबल बल भर जाता है। इंद्र देव अस्य सोमस्य मदानाम पीत्वा, तो इंद्र इस सोम के आनंदप्रद रसों को पीकर देवस्य ओजसा, दिव्य ओज तेज द्वारा विश्वाभुवना, संपूर्ण भुवनों को अभिभूत माने अभिभूत कर देता है, उस पर शासन करता है। तो जब उसकी सुप्त शक्ति जागृत होती है और उसमें सोम शक्ति का संचार होता है, तब उस परम शक्ति में भुवनों यानी भिन्न भिन्न लोकों पर शासन करने की शक्ति आ जाती है। शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग नहीं, लेकिन शक्तिमान की सुप्त शक्ति का जागरण प्रार्थना के माध्यम से कराना आवश्यक है। इंद्रदेव आनंद प्रद सोमरस का पान करके अपनी दिव्य ऊर्जा द्वारा, ओज तेज द्वारा समस्त लोगों को नियंत्रित करते हैं। सुखद सोमरस का करता है इंद्र देवता पान, फिर सारे लोगों का नियमन करता वह बलवान। ओम 892 देवता इंद्र, शीर्षक लोक नियंत्रक इंद्र। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। ह्यमवसत्रासाहं विश्वासुगीर्ष्वाजतम् आच्यावजस्योतदे। इस 7वें मंत्र में याजकों अथवा स्तुतिकर्ताओं से यह अनुरोध किया गया है कि वे रक्षास इंद्र का आवाहन करें, क्योंकि वे सारे शत्रुओं को एक साथ ही हराने में सक्षम हैं। तो याजका, हे यज्ञ संपन्न करने वाले और स्तुति करने वाले लोगों, सत्रासाहम माने सारे शत्रुओं को एक साथ हराने वाले, सत्रा माने मिलित रूप में, साहम हराने वाले यानी सारे शत्रुओं को एक साथ ही परास्त करने वाले। वह माने तुम्हारे विश्वास माने सभी गीर्ष माने स्तोत्रों को, आयतम माने प्रशंसित होना, यानी तुम्हारे सभी स्तोत्रों से इंद्र प्रशंसित होने वाले हैं और उनको श्रवण करके इंद्र अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। अस्तु स्वयं उ माने उसी इंद्र को, हे याजको, हे स्तुति करता हूं, ऊतये
आच्य आच्यावश्य उतय आच्यावश्य, उतय माने रक्षा के लिए, आच्या यवश्य माने बुलाओ। तो हे राजकों, सारे शत्रुओं को एक साथ परास्त करने वाले और तुम्हारे समस्त स्तुति वचनों से प्रसन्न होने वाले उन सक्षम इंद्र को ही अपने संरक्षण हेतु आवाहित करो, बुलाओ। एक साथ ही सकल शत्रु जो इंद्र हराने वाले, एक साथ ही सकल शत्रु को इंद्र हराने वाले, सुनकर स्तुति वचन तुम्हारे हर्ष जताने वाले उन इंद्र देवता को अपने रक्षार्थ बुलाओ। अष्टोताओं मिलकर उनके गुण गण गाओ। 892 देवता इंद्र शीर्षक रक्षणार्थ इंद्र का आवाहन हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सप्तर पाठ हो जाए। यद्भंसन्तमनर्वाणम् सभपावनवच्युतम् नरमभार्यक्रतम्। इस 8वें मंत्र में प्रथम इंद्र की महत्ता, शक्तिमत्ता का कथन है। पश्चात समर्थ इंद्र के आवाहन की सलाह है। इंद्र कैसे हैं? अनर्वाणम माने बिना घोड़े के भी युद्ध करने में सक्षम है। अनर्वाणम संतम युद्धमम माने बिना घोड़ों के भी उत्तमता से युद्ध करने में उन्हें पराक्रम मिला है, जो पराक्रमशाली हैं। और कैसे हैं? सोमपान, सोमपान करने वाले हैं, यानी वैश्विक शक्ति अथवा ऊर्जा को अपने में समाहित कर लेने वाले हैं। अनपच्युतम और अपने स्थान से डिगने वाले नहीं, क्योंकि वो परम शक्तिमान हैं। नरम वे उत्कृष्ट नेता हैं, नायक हैं। अवार्य क्रतुम वे हटाए जाने योग्य नहीं हैं। और ऐसे इंद्र को अवार्य क्रतुम माने अपने संरक्षण हेतु युद्ध में और यज्ञों में बुलाओ। जो इंद्र बिना अश्व के भी उत्तमता से युद्ध करने में सक्षम हैं, जो सोमपाई हैं, जो अपने स्थान पर अपनी शक्तिमत्ता के कारण अडिग बने रहने वाले हैं, जो उत्कृष्ट नायक हैं और अपरिहार्य रूप से पूज्य हैं। उन इंद्र को अपने संरक्षण हेतु बुलाओ, क्योंकि बुलाया उसी को जाता है जो कि समर्थ होता है। असमर्थ को बुलाने से तो कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए इंद्र के गुण का कथन करके सलाह दी गई है कि सर्वसमर्थ परमात्मा रूपी या इंद्र रूपी परमात्मा को ही अपने रक्षा के लिए बुलाओ। तो इस तथ्य को सभी कवियों ने, स्तुतिकर्ताओं ने, भक्तों ने कहा है कि वही एक समर्थ है जो सर्वसमर्थ है, उसी को बुलाना चाहिए। नहीं तो एक से एक पड़े हुए हैं। जो पूर्ण समर्थ नहीं है, अर्ध समर्थ है या अल्प समर्थ है, उसको बुलाओगे तो वही संकट में पड़ जाएगा। तो ऐसा कहा गया है
सबके द्वारा, विभिन्न कवियों दार्शनिकों द्वारा कि उसी को बुलाओ और उसी को अपनी व्यथा सुनाओ जो समर्थ है। जाऊं कहां तक चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन है। के अति दीन प्यारे, देव धनुज मुनि नाग मनुज बस सब, माया विवश विचारे। तिनके हाथ कहां तुलसी तुलसी प्रभु, कहां अपन पौहारे। तो समर्थ को ही बुलाना चाहिए। तो इंद्र सर्व समर्थ है। वैदिक युग का परम देवता परमात्मा रूप इंद्र ही माना गया है। वही नाम कथन भेद से, वही शक्ति नाम भेद से भिन्न भिन्न नामों में सनातन धर्म में भी संबोधित की जाती रही है और भिन्न भिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न नामों से वही बुलाई जाती रही है। शक्ति तो एक है, शक्तिमान एक है, वह भिन्न भिन्न रूपों में बटा है। तो इस तथ्य को समझ करके परस्पर विरोधी मत भेद उत्पन्न करके जूझना ठीक नहीं है। इसे वेद ने संदेश रूप में प्रकट किया है। तो जो इंद्र अश्व के बिना युद्ध कर सकने में सक्षम है, अश्व के बिना कोई साधन न हो तो भी वह युद्ध कर सकता है। सामान्य मनुष्य तो या योद्धा तो बिना अस्त्र शस्त्र के युद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह इंद्र परम शक्तिमान परमात्मा तो बिना साधन के ही सक्षम है कि विरोधी शक्तियों को परास्त करे। तो जो इंद्र अश्व के बिना युद्ध कर सकने में सक्षम है, रहता अटल युद्ध में, करता सोमपान उत्तम है, जो उत्तम नायक है, अपना निश्चित पूज्य महान, ऐसे इंद्र देव का रक्षण हेतु करो आह्वान। 8 92 9 देवता इंद्र शीर्षक संरक्षणार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। शिक्षाण इंद्रराज आभर विद्वांग्रदेशमान् अवारः पार्येधने। इस नवे मंत्र में इंद्र से प्रार्थना की गई है कि वे हमें अन्न धन प्रदान करें और युद्धों में संरक्षण प्रदान करें। ऋषि समेंद्र हे उत्तम मार्ग से चलने वाले, गमन करने वाले परम शक्तिमान परमात्मा स्वरूप इंद्र, नह पुरुराया शिक्ष, नह माने हम सब उपासकों को, पुरु माने व्यापक रूप से, राया माने समृद्धि संपत्ति, शिक्ष माने प्रदान करो। शिक्षकार शिक्षा देना नहीं, शिक्षकार होता प्रदान। पहले शिक्षा मुफ्त दी जाती थी तो वह प्रमुख प्रदान था। इससे शिक्ष धातु प्रदान के अर्थ में आई और शिक्षा बना है। तो हे इंद्र नह पुरुष राया शिक्ष, हमको पुरु माने व्यापक रूप से, राया माने धन धान्य, शिक्ष माने प्रदान करो। पार्य धने, पार्य धने माने पार्य कहते हैं पराओं अथवा शत्रुओं के, धने माने युद्ध में। धन का अर्थ धन तो होता ही है लेकिन युद्ध भी होता है। इसका मतलब हुआ कि युद्धों में धन काफी मिलता था। जो विजयी हो जाता था वो विजित के धन को ले लेता था, उस पर अधिकार जमा लेता था। हो सकता है इन्हीं कारणों से धन और युद्ध शब्द पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त होने लगे हों। तो पार्य माने परायों के अर्थात शत्रुओं के साथ
होने वाले युद्धों में वह न अव हमारी रक्षा करो। तो इससे यह भी साबित होता है कि ऋग्वेद का काल युद्धों वाला काल था। धन धान्य के लिए, भूमि पर अधिकार करने के लिए उस प्रारंभिक युग में विशेष युद्ध होते रहे होंगे। और यह न सोचा जाए कि सतयुग या पुराना समय जो था उस समय सब लोग सुखी थे, युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसी बात नहीं है। सदैव कलह, युद्ध कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी शरीर में काम, क्रोध, लोभ आदि, ईर्ष्या, मद आदि अनेक विकारों से लड़ना पड़ता था, तब भी आज भी। तो जो परम शक्ति स्वरूप परमात्मा है, जो इंद्र है, सबका स्वामी है, उससे शक्ति मांगना आवश्यक है। हे उत्तम पथ पर चलने वाले इंद्र, हमें प्रचुर धन धान्य प्रदान करो, शत्रुओं के साथ होने वाले युद्धों में हमारी रक्षा करो। हे उत्तम पथगामी सुरेंद्र, हमको पर्याप्त धन दान करो और इसे होने वाले रण में संरक्षण हमें प्रदान करो। ओम 89210 देवता इंद्र, शीर्षक इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। अतश्चन्द्र उपाजाहि शतमाजयात् इषा सहस्रमाजयात्। इस 10वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र हम सब आराधकों के हित में सैकड़ों हजारों प्रकार के बलप्रद अन्नों के साथ पधारे, हमें प्रदान करे। अतः चित माने इसीलिए, शत बाजया सहस्र बाजया ईशा। शत माने होता है सैकड़ों, सैकड़ों और हजारों जो है अनंतता बोधक हो जाता है। तो शत बाजया माने सैकड़ों और सहस्र बाजया माने सैकड़ों शक्ति संपन्न। तो बाज माने अन्न भी होता है और बाज माने बल भी होता है। तो बाज माने युद्ध भी होता है, शक्ति भी होती है। कई शब्द, कई अर्थ बाज के निमित्त देखे गए हैं। तो शत बाजया माने सैकड़ों शक्तिप्रद अन्न और सहस्र बाजया माने हजारों शक्तिप्रद ईशा माने अन्न के साथ, ईश माने अन्न होता है। तो इसमें मूर्धन ईशा है, तो ईश का ईशा, तो ईशा हो जाएगा तो मतलब वो साथ के अर्थ में, तृतीयार्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए साथ अर्थ देगा। ईशा माने अन्न के साथ। तो शत बाजया सैकड़ों बलप्रद शक्तिप्रद, सहस्र बाजया माने हजारों शक्तिप्रद बलिप्रद, ईशा माने अन्नों के साथ। न हम सबके उपयाहि माने समीप आओ, यानी यज्ञ में हे इंद्रदेव, हम सबके हित के लिए तुम सैकड़ों हजारों प्रकार के बलशाली अन्नों को लेकर आओ और हमें प्रदान करो। इसीलिए हे इंद्र, सैकड़ों प्रकार के बलों से परिपूर्ण, हजारों प्रकार के पोषक तत्वों वाले पुष्ट अन्नों के साथ हमारे पास इस यज्ञ भूमि में पधारो, जिनमें भरे सैकड़ों बल हों, जिनमें भरे सैकड़ों बल हों, पोषक तत्व हजारों। हे इंद्र, इस तरह के सदन युत तुम मेरे पास पधारो। ओम 89211 देवता इंद्र, शीर्षक विजयार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। अजामदेवरोधियोर्मध्य शक्रगोदरे जले वृक्षवज्रिवः
इस 11वें मंत्र में महाबली इंद्र से विजय हेतु प्रार्थना है। इंद्र की शक्तिमत्ता का कथन है कि शक्र ही शक्तिशाली इंद्र, गोदरे माने पर्वतों के विदारक इंद्र, गवाम पर्वतानाम विदारका है इति गोदरा। तो ऐसा विज्ञान भी मानता है कि पहले पृथ्वी पर्वतों से ढकी थी। एक शक्ति विशेष ने, वो उसको प्राकृतिक हलचल कहते हैं, उसने पर्वतों को तोड़ करके मैदान बनाए जिसमें जीवन अधिक सुविधापूर्ण बना, कृषि कर्म में वह अधिक उपयोगी बना। तो यहाँ पर इंद्र की शक्तिमत्ता का कथन है कि हे शक्र, हे शक्तिशाली इंद्र, तुमने गिरियों का, पहाड़ों का भंजन किया, तोड़ डाला। धीवता धिया अयाम, और बुद्धिमान अपने कर्म कर सकें ऐसी परिस्थिति बनाई। मैदानी भाग में कृषिकर्मादि सरलतापूर्वक हो सकते थे। वज्रवाह, हे वज्र धारण करने वाले इंद्र। अर्वद भी, अर्वद कहते हैं अश्व को, अर्वद भी माने अश्वों द्वारा। पृष्ठ जयम, हम सब युद्ध जीते। हे बलशाली वज्रधरेंद्र, तुम गिरिभंजक हो, हम विवेक बुद्धि से कर्मों को करें। तुम्हारे प्रदत्त अश्वों द्वारा युद्धों में हम विजयश्री प्राप्त करें। हे बलि वज्रधरेंद्र, पर्वतों का भंजन करने वाले, हे बलि वीरधरेंद्र, पर्वतों का भंजन करने वाले, तुम अपने भक्तों में विवेक की प्रखर बुद्धि भरने वाले, हम बने विवेकी कर्म करें, तेरी सहायता को पाएं, तेरे प्रदत्त अश्वों द्वारा हम विजय वर्ण करते जाएं। ओम 892-12 देवता इंद्र शीर्षक अस्तित्व द्वारा इंद्र को प्रसन्न करें और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। ओम इस 12वें मंत्र में स्तोत्र गायन द्वारा स्तुतियों के माध्यम से इंद्र को प्रसन्न करने का कथन है। और उस प्रसन्न करने के कथन में उनके कथन, उनके प्रसन्न होने की उपमा दी गई है। उपमा यह है कि जैसे गाय हरे भरे जौ के खेत में चरने के लिए छोड़ दी जाए, तो जो प्रसन्नता उस गाय को होती है, वही प्रसन्नता हम भक्तगण हे इंद्र तुमको स्तुति के द्वारा देना चाहते हैं। यानी स्तुति द्वारा इंद्र को प्रसन्न करने का प्रयास। शतक्रतो, हे सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले इंद्र देवता, यवशेषु गावह न, यवशेष माने यव के खेत में, गावह माने गायें, नौ माने समान। यानी जैसे यव के खेत में गायें चरने को पा जाती हैं तो परम प्रसन्न हो जाती हैं, वैसे हम सब वयम, हम सब त्वा, तुमको उक्थेषु माने स्तोत्रों के द्वारा, प्रार्थना संबंधी मंत्रों के द्वारा रणयामसी प्रसन्न करने की, आनंदित करने की चेष्टा करते हैं। हे इंद्र, यव के खेत में जाकर जैसे गायें आनंदित हो जाती हैं, बड़ा अच्छा चारा मिला है, वैसे हम तुम्हें अपने स्तोत्रों के गायन द्वारा आनंदित करते हैं। बड़ी अच्छी उपमा है। तो जौ के खेतों में गई गाय, यव के खेतों में गई गाय आनंदित होती है, जैसे हे इंद्र तुम्हें स्तोत्रों से हम प्रमुदित करते हैं वैसे। ओम 892-13 देवता इंद्र शीर्षक धन हेतु प्रार्थना।
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम विश्वाहिमर्त्यत्मनानुप्राभाषदक्रतो अगन्धवज्रन्नाशसाः। इस 13वें मंत्र में यह कथन है कि हे इंद्र, हम धनाभिलाषी हैं। जैसे सभी मनुष्य चाहते हैं कि हम धन धान्य से संपन्न हो जाएं, वैसे हम भी चाहते हैं और हमारी इस अभिलाषा को पूरी करो। शतक्रतो, हे सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले इंद्र, विश्वाहि मर्त्या त्वना, जैसे समस्त मनुष्य विश्वा ही मर्त्य, त्वना विश्व माने संपूर्ण होता है, मर्त्य माने मनुष्य, अनुकामा इच्छा के अनुवर्ती हैं, यानी इच्छा के पीछे दौड़ते हैं, इच्छा करते हैं। तो वज्रन, हे वज्रधर इंद्र, हम भी वैसे ही आशा करते हैं कि हमें धन धान्य मिले। आशाशा अगन्म, धन की अभिलाषा करते हैं। आशाशा अगन्म, धन की अभिलाषा करते हैं। हे वज्रधर इंद्र, संसार के सभी मनुष्य जैसे यह चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हों, हमें धन धान्य मिले, वैसे हम भी धन प्राप्त की अभिलाषा की पूर्ति के इच्छुक हैं। लेकिन यहाँ यह समझना चाहिए कि धन सात्विक हो, परिश्रम से मिला हो, तीन तिक्रम से न मिला हो और सात्विक हो, और उसके पीछे दान की इच्छा हो। चाहते सभी जग में पूरी हो जाएं मेरी इच्छाएं, हम भी चाहते हमारी पूरी हो धन की अभिलाषाएं। धन के अंतर्गत विविध प्रकार के धन आते हैं, विद्या धन, बुद्धि धन, पद धन, बाहु बल वाला धन, ये सब धन ही धन है। जो धन्य कर दे वो धन है। ओम 89214 देवता इंद्र, शीर्षक अनंत देव इंद्र, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 14वें मंत्र में यह कथित है, इंद्र सर्वश्रेष्ठ, संपन्न, सर्व इच्छा पूरक, महान दानी इंद्र है। इसलिए उस इंद्र से ही हम चाहते हैं कि समस्त धन धान्य को प्राप्त करें। शवशाह पुत्र इंद्र, शवशाह माने शक्ति के पुत्र इंद्र, यानी तुम शक्ति से उत्पन्न हो। और काम कात्या, हम कामनाओं की पूर्ति करने की इच्छा रखते हैं। ते सुशववृत्तन, तेरे साथ उत्तमता से व्यवहार करते हैं, यानी तुम्हारी भक्ति करते हैं, तुम्हारे अनुसार कर्म करते हैं। तो त्वाम न अतिरिच्यते, त्वाम न माने तुमसे अधिक नहीं, अतिरिच्यते माने कोई बढ़कर है, अतिरिच्यते माने बढ़कर होना। तो तुमसे बढ़कर कोई नहीं है, इसलिए हम तुमसे ही याचना करते हैं। हे शक्ति पुत्र इंद्र, ऐश्वर्य की कामना करने वाले लोग तुम्हारी उपासना करते हैं, क्योंकि तुमसे श्रेष्ठ अन्य कोई देव नहीं है, तुमसे बड़ा कोई दाता नहीं है। कहा भी गया है, प्रचलित उक्ति है कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो शक्ति पुत्र हे इंद्र, धनेच्छुक तेरी पूजा में मन लाता, क्योंकि शक्ति में बढ़ा देव दूसरा न कोई दिखलाता। ओम 89215 देवता इंद्र, शीर्षक संरक्षणार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम सनिष्ठजा संघोरजा अत्रवित्मा धिया विद्यपरन्ध्यात्। इस 15वें मंत्र में यह कथित है कि परम बलशाली इंद्र दुष्टों के लिए भयंकर है और सज्जनों के लिए सुखप्रद है।
और ऐसा इंद्र हमें धन धान से पूरित करे, अपनी शुभ विचारधारा हमें अपनी शुभ विचारधारा द्वारा हमें समृद्धि प्रदान करे। तो वृषण माने बलवान या वर्षा करने वाला। तो इंद्र धन दौलत की वर्षा करता है अथवा बलवान है, दोनों अर्थ निकलता है। तो वृषण हे बलवान अथवा सुख समृद्धि के वर्षक इंद्र, सह माने वह तुम, घोरया भयंकर, द्रवितनुआ भगाने वाली, पुरंध्या धिया, पुरंध्या माने अनेक शुभ गुणों को धारण करने वाली बुद्धि से न विद्य हमारी रक्षा करो। यानी हे इंद्र तुम्हारी बुद्धि जो है वो दुष्टों को भगाने वाली है, उनके प्रभाव को अत्यल्प करने वाली है और सज्जनों का परिपालन करने वाली है, उनको अपने निकट रखने वाली है। तो हे बल संपन्न इंद्र, तुम दुष्टों के लिए भयंकर और सज्जनों के लिए सुख समृद्धिदायक हो। तुम्हारी शुभ मेधा जो है, शुद्ध विचारधारा जो है, वो दुष्टों के लिए भयंकर, उनको भगा देने वाली और सज्जनों को अपनी शरण में बुला लेने वाली है। तो तुम अपनी उस शुभ मेधा से, अपनी उस शुभ विचारधारा से हमारा संरक्षण करो। दुष्टों के लिए भयंकर, सज्जन हित सदा सुखकारी ऐसे इंद्र सुमेधा द्वारा रक्षा करो हमारी। ओम 8 92 16 देवता इंद्र से सोमपान और धन प्रदान हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। यस्ते नोनं शतक्रतविन्द्रद्यं निदमामदाः तेन नोनं मदेः। इस 16वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र सोमपान का परम प्रेमी है। वह हम सबके द्वारा प्रस्तुत सोमरस का पान करे और हमें अपने सुखप्रद अनुदान प्रदान करे। शतक्रतु हे सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले इंद्र, क्रत माने होता है यज्ञ। तो क्योंकि यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ और श्रेष्ठ कर्म जो है वो पर्याय माने गए हैं वेद में। तो हे सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले, तो बाद में शतक्रतु पुराणों में आकर के यह हो गया कि जो 100 यज्ञ कर ले वही इंद्र होगा, 99 के बाद जो 100 आता है वही। लेकिन यहाँ पर शत जो है वो सैकड़ों का यानी अनंतता का बोधक शब्द है। तो मूल रूप में ऐसे था, अर्थात कट जो है शुभ कर्म के लिए प्रयुक्त किया गया है। क्योंकि यज्ञ शुभ कर्म है, तो यह ऋग्वेद की मान्यता है कि इंद्र जो है वो सैकड़ों यानी अनंत शुभ कर्म करने वाला है, जिससे कि प्राणियों का कल्याण होता है। तो शतक्रतो हे सैकड़ों शुभ कर्म करता इंद्र, सह द्युम्नतमः मदः, जिस तेजस्वी सुखद सोमरस को ते नूनम तेरे लिए सुनिश्चित रूप से रखा गया है, तैयार किया गया है, तेन उस सोमरस के द्वारा मदे माने तुम आनंद में मग्न हो जाओ, और नूनम मदे निश्चित रूप से आनंदित हो जाओ और आनंदित हो गए। क्योंकि मेरा जो सोमरस है, जो भक्ति भाव भरा नैवेद्य है, वो तुम्हें निश्चित रूप से ही पसंद कर ही देगा। हे सैकड़ों प्रकार के शुभ कर्म करने वाले इंद्र, तुम्हारे निमित्त जो तेजस्वी सुखद सोमरस तैयार करके प्रस्तुत किया गया है, उसे पीकर आनंदित हो और धनाधिक अनुदानों द्वारा हम सबको भी आनंदित करो। हे इंद्र सोमरस सुखद तुम्हारे हेतु हुआ तैयार महान, पीकर सुखी बनो, हमको भी दो अपने सुखकर अनुदान। ओम 8 92 17 देवता इंद्र शीर्षक सोमपान की प्रस्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। यस्ते चित्रश्रवस्तमाय इन्द्रवृत्रहन्तमः य ओजोदात भामदाः
इस 17वें मंत्र में सर्वप्रथम सोम रस जो परिष्कृत हो चुका है, जो शोधित हो चुका है, उसकी महत्ता का कथन है और उसके पान का अनुरोध इंद्र से है। तो यह चित्र सर्वस्तमा, जो सोमरस, चित्र माने विलक्षण है, सर्वस्तमा माने यशस्वी है, अर्थात अपनी महत्ता के द्वारा चारों ओर प्रसिद्ध है, उसका यश फैला है। यह वृत हंतमा, जो सोमरस वृत हंता है, इसका मतलब हुआ कि उस सोमरस पान से उत्पन्न ऊर्जा द्वारा इंद्र वृत्तासुर ऐसे दुष्ट दानों का संहार करते हैं। यह ओज दातमो मदह, जो सोमरस ओज दातमो माने ओज देने में सर्वाधिक श्रेष्ठ है, ऐसा आनंदप्रद सोम हे इंद्र तुम्हारे लिए प्रस्तुत है। जो सोमरस विलक्षण है, हर्षप्रद है, कीर्तिप्रदायक है और ओजस्वी है, वृत्तासुर जैसे असुरों का संहारक है, हे इंद्र उसे हमने तुम्हारे निमित्त प्रेम पूर्वक तैयार किया है, परिष्कृत किया है। जो सोम विलक्षण हर्ष प्रदायक कर्ता अमित ओज संचार, हे इंद्र देवता, उसे तुम्हारे हित किया हमने तैयार।